जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सोनीपत के मूर्थल में स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर्मचारियों और शिक्षकों का धरना आज 26वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक और कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन व कुलपति पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी बात लंबे समय से नहीं सुनी जा रही, इसलिए उन्हें मजबूर होकर धरना देना पड़ रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें जो रिहायशी क्वार्टर दिए गए हैं उनकी हालत बहुत खराब है। दीवारों में सीलन है, प्लास्टर टूटा हुआ है, दरवाजे और खिड़कियों में जंग लगी हुई है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही एक शिक्षक ने छात्र फंड के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए एसएनए न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय हम सोनीपत के डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले 26 दिनों से जो यहाँ पर काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जो है यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। कितने टाइम से जो है आप लोग यहाँ बैठे हुए अपनी मांगों के लिए? हम 30 जनवरी 2026 को बैठे थे जी। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी है ना 3 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रही, जबकि हमारे वाइस चांसलर ने सर्विस रूल गवर्नर के पास भेज दिए। उन पर कोई भी जाकर वहाँ पैरवी नहीं की, पत्राचार किया, जबकि 3 साल से नॉन टीचिंग की कोई प्रमोशन नहीं हुई, जिससे नॉन टीचिंग कर्मचारी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मानसिक और आर्थिक। और 3 साल पहले जो प्रमोशन हुई थी उनकी पे फिक्स नहीं की। एक 30 अप्रैल 2025 को चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी आई थी हमारे क्लास 4 से या डायरेक्ट जो कलर लगते हैं उनके एक टेस्ट की रिगार्डिंग। उसमें क्लियर कट लिखा था कि आप बैक डेट से उसको लागू नहीं कर सकते, जबकि हमारा वीसी उस चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी को भी नहीं मान रहा। कुछ साथी हमारे हाई कोर्ट से जीत कर आए थे, हमारे वाइस चांसलर हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे। वो डबल बेंच जाते, डबल बेंच में भी यूनिवर्सिटी हार जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि वीसी साहब की कहीं वकीलों के साथ सेटिंग है। कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कर्मचारियों को। और 1/3 है CSR का रूल है। इन्होंने एक ई समर्थ पोर्टल पर CL के लिए हमारे को ऑर्डर जारी कर दिया, उसमें 1/3 CSR का रूल है, 1/3 भी ये देने को मना कर रहा है। जबकि पीने के पानी की है, वॉशरूम है, मतलब हालात इतने ख़राब हैं। अगर वाइस चांसलर ने सुप्रीम कोर्ट की मान रहा, चीफ सेक्रेटरी की मान रहा, और शायद ये इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके जाएगा। अच्छा जी सर। वीसी SP सिंह है जी। कितने टाइम से वीसी है? ये अब 5 सितंबर 2026 को 3 साल हो जाएंगे। इन्होंने 3 साल के अंदर किसी भी कर्मचारी के हित में, स्टूडेंट के हित में, फैकल्टी के हित में एक भी सिंगल काम नहीं किया। अभी पीछे जो स्टूडेंट वीक का भी प्रोटेस्ट चल रहा था अपनी मांगों को लेकर, स्टूडेंट की प्रोटेस्ट चल रहा था। वीसी साहब ने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया था और उनकी बेसिक नीड की चीज़ें थी, केमिकल थे, वॉशरूम की थी और पानी की थी। इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था। आज 10 दिन हो चुके हैं, किसी भी ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा। खाली ये कागजों में करते हैं, ग्राउंड पर बेसिकली कोई काम नहीं होता। देखिए, हम पिछले 30 जनवरी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो पिछले 2.5 साल से लंबित हैं, जिन पर आज तक कोई भी सहमति से काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारियों को मकान आवंटित हो रखे हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। किसी भी समय कोई भी घटना हो सकती है जिससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसके कारण हमारा जो ऑफिस वर्क है वो भी सफ़र कर रहा है, जो कि प्रशासन नहीं देख रहा है। हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो पिछले कई सालों से पेंडिंग चल रही है। यहाँ पर हमारी प्रमोशंस जो हैं वो पिछले 2.5 साल से नहीं हुई हैं, और जो प्रमोशन इनके आने से पहले हुई थी उन पे फिक्सेशन नहीं हुई है, जिसका नुकसान कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। यही नहीं, कई लोगों की ACP ड्यू हैं, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, उनकी ACP लगती है, जो ACP भी कई महीनों से ड्यू है, उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है इस वजह से। और साथ ही छात्रों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना पानी की सुविधा है, ना इंटरनेट की सुविधा है, शौचालय है जो बहुत ही ख़राब हालत में है।
साथ ही पानी की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत ख़राब हो चुकी है। बिजली है वो कभी भी चली जाती है, हम काम करते हैं, हमारे पास यूपीएस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बिजली जाने की वजह से वो काम हमें दोबारा करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए अलग से एक भार बन जाता है। और मैडम ये जो समस्याएं आपकी जो आपने बताई, ये कितने टाइम से जो है यहाँ बनी हुई हैं और कैसे जो है इन समस्याओं का आपको लगता है समाधान होगा? ये समस्या जब से ये वीसी साहब आए हैं 2023 सितंबर 2023 से, तब से बढ़ती ही जा रही हैं। धीरे एक एक नई समस्याएं हमारे सामने आती ही जा रही हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल यूनिवर्सिटी के प्रशासन ही कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के पास है। मकानों की काफ़ी टाइम से रिनोवेशन नहीं हुई है, जो कि वीसी साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ परमानेंट एक्शन नहीं है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे। और ये काम वीसी सर अपने लेवल पे कर सकते हैं, नए एक्शन को यहाँ पर बुलाकर सरकार से अपील करके। और जो भी सरकार के पास हमारी सर्विस रूल्स पेंडिंग है, वो वीसी सर अपने लेवल पे बातचीत करके सरकार से वो करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी है, जब से ये वाइस चांसलर आए हैं तब से 9 करोड़ का बजट था पुस्तक खरीदने का, जिसमें से कोई एक भी पुस्तक नहीं खरीदी गई। 9 करोड़ रुपए का बजट था पुस्तकें खरीदने का और एक भी पुस्तक नहीं खरीदी गई, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ जी। इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर पूरी एसी बिल्डिंग है, एसी खराब पड़े हैं, गर्मी के दिनों में सांस लेने की भी समस्या है वहाँ पे। और लाइब्रेरी की जो छत है वो जड़ के गिरने लग रही है। बारिश के दिनों में ये बह रहता कहीं सिर पे आके ना गिर जाए, उसकी तरफ भी वीसी साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया है। लगभग विश्वविद्यालय के अंदर 4000 छात्र छात्राएं हैं, हॉस्टलों में रहते हैं। रात को कोई बच्चा बीमार हो जाए, जब से वीसी साहब आए हैं एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है, और न भरपूर दवाइयाँ मिलती हैं छात्रों छात्राओं को। कई बच्चे रात को बीमार हो जाते हैं तो कोई कर्मचारी ही अपना व्हीकल ला के उनको हॉस्पिटलाइज कराता है। एम्बुलेंस की बार बार मांग उठाई जा रही है। ये अपनी गाड़ी तो नहीं परचेज करने की रखे, हाँ, एम्बुलेंस पे आज तक इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इतनी बड़ी विश्वविद्यालय में एम्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं आप देखेंगे कि रोड 2.5 वर्षों से नहीं बने थे, अभी भी ये पूर्ण रूप से नहीं बनवाए गए हैं। ऐसे ही लिफ्टों का है, 4-4 मंजिला बिल्डिंग है, उनमें लिफ्ट लगी हुई है, वो सुरक्षित नहीं है। उनकी मरम्मत भी कराई गई, लेकिन उसके बावजूद एक बार 3-4 लड़कियां रुक गई थी और बंद होगी रास्ते में, और उसके बाद उनमें बच्चे नहीं जाते लिफ्ट में। इसके अलावा पानी की भी बहुत ज़्यादा असुविधा है विश्वविद्यालय के अंदर, और ये हम पिछले 25 दिन से धरना दिए हुए हैं। वाइस चांसलर महोदय ने अब तक इस पर बिल्कुल कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम इसके बावजूद भी हम धरना भी दे रहे हैं, बराबर अपना कार्यालयों में अपना काम भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम काम छोड़ के, जो हमारा काम है अपना काम सब करके आते हैं, और उसके बाद हम अपना रोष प्रकट करते हैं। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और ये जो बिल्डिंग की, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी है। हाँ जी बिल्कुल। इससे मतलब स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी जो यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो पेरेंट्स हैं आने वाले, वो देखते हैं इन सारी चीज़ों, कितना प्रभाव पड़ता होगा अंकल नए बच्चों के ऊपर भी, कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसकी बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ ढंग की नहीं है, टीचर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कैसा लगता होगा? बिल्कुल एक भय का माहौल बनाया हुआ है। वीसी साहब ने कोई बोलता है तो उसके अगेंस्ट मतलब कमेटियां बना दी जाती हैं। इन्होंने पीछे इसी में पास किया कि जो भी वाइस चांसलर है अपना कार्यकाल पूरा करके जाएगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसकी कोठी पे या गद्दे हैं, बेड हैं, उनको नॉमिनल रेट भर के अपने घर ले जा सकता है। जबकि पूरे प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी सरकारी विभाग में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आज हम पेपर्स में पढ़ रहे थे कि IDFC बैंक का 590 करोड़ का घोटाला मिला। इसी तरह का एक मामला हमारे यहाँ का है। एक प्राइवेट बैंक को ICICI बैंक को इन्होंने 50 करोड़ रुपया बिना इन्वेस्ट कमेटी की मीटिंग हुए उसमें डाल दिया, जिससे 2 साल की FD कराई है। उसी बैंक ने पहले 7.94 की कोटेशन दी थी कि मैं इतना इंटरेस्ट दे दूंगा, उसके बाद उससे दोबारा कोटेशन लेके 7.20 पे दे दिया, जिससे 2 साल के अंदर 75 लाख का छात्र फंड से जो पैसा गया उसका घाटा होगा उससे। इसके अलावा हमारे यहाँ
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जमाना कराने के बजाय एक प्राइवेट बैंक में वो पैसा डाल दिया गया। इससे ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें बहुत बड़ा घोटाला प्रशासन द्वारा किया गया है। बिल्कुल 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 दोस्तों, इसकी हम इंक्वायरी, इसकी हमें उच्च लेवल की इंक्वायरी कराना चाहते हैं। और बार बार अखबारों में भी ये खबर छपली है, लेकिन वाइस चांसलर जी ने आज तक इस खबर पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी संलिप्तता है इसके अंदर। और कर्मचारी ये मान के बैठे कि भाई इस मामले की उच्च लेवल पर जांच कराई जाए। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें सोनीपत के डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी की आपको दिखा पा रहे हैं, जहाँ पर 30 जनवरी से जो है यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक भी कोई जो है ठोस फैसला जो है डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। और यहाँ के बताया जा रहा है कि मूलभूत सुविधाएं भी जो हैं यहाँ पर नहीं मिल पा रही। और ये सीधी तस्वीरें सोनीपत के मुरथल डी क्रस्ट की, जहाँ पर आज हम पहुंचे थे और 26 दिनों से लगातार जो है ये यहाँ पर टीचर्स जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ साथ ही अपनी ड्यूटी भी संभाल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सोनीपत के मुरथल डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी की। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।